इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और उसके कितने काइंड्स होते हैं। एडवर्ब को समझने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडवर्ब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज। मॉडिफाइज का मतलब क्या होता है? मॉडिफाइज का मतलब होता है गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। तो यानी एक तरह से एडवर्ब वो शब्द होता है जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में, है ना। यानी किसी सेंटेंस में जो वर्ब है या जो एडजेक्टिव है या कोई दूसरा एडवर्ब है, तो उन सब के बारे में जो शब्द हमें बताएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, उसे हम एडवर्ब कह सकते हैं। क्लियर है? जिनको वर्ब और एडजेक्टिव नई पहचान में आता है, आप लोग वर्ब और एडजेक्टिव की वीडियोस देख सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो क्या लिखा है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग लाउडली, यानी वो एक गाना गा रही है तेज़ी से। अब यहाँ पे एक गाना गाया जा रहा है और ये लाउडली क्या बता रहा है? तेज़ी से। तो क्या चीज़ तेज़ी से हो रहा है? गाने का काम। ये आपका वर्ब है, और वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि वो काम कैसे हो रहा है? लाउडली हो रहा है। तो ये आपका हो गया एडवर्ब। क्लियर है? उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? सत्य बोलने का काम। तो ये देखिए वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये कब होता है? हमेशा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो शब्द है ये वर्ब के बारे में बता रहे हैं। तो चाहे वर्ब के बारे में बताए चाहे एडजेक्टिव के बारे में बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जबकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम ही है कि किसी चीज़ के बारे में बताना। बस फ़र्क इतना है कि ये नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, एडवर्ब जो है वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताता है। ठीक है, तो वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए। अगर इतना आता है आपको तो आप पहचान लोगे कि कौन एडवर्ब है। क्लियर है? तो आइए काइंड्स देखते हैं। सबसे पहला काइंड्स है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है कि कैसे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में, दीज एडवर्ब्स डिस्क्राइब द मैनर इन विच एन एक्शन अकर्स, यानी कोई एक्शन जो है किस तरीके से हो रहा है ना। तो आप इसमें अगर सवाल पूछोगे कि कोई काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। जो शब्द जवाब देगा वही शब्द आपका एडवर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ही इज़ ड्राइविंग केयरलेसली, यहाँ पर ड्राइव किया जा रहा है, और केयरलेसली, कैसे ड्राइव कर रहा है? केयरलेसली। तो ये देखिए वर्ब है, और वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो केयरलेसली यानी लापरवाही तरीके से। तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप अगर कैसे का सवाल पूछोगे और वो शब्द आपको जवाब दे दे, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। क्लियर है? दे पेंटेड द वॉल ब्यूटीफुली, वे लोगों ने दीवार को पेंट किया बड़ी सुंदरता से। तो कैसे किया? पेंट, पेंट करने का काम हो रहा है यहाँ पर वर्ब, और कैसे किया गया है? ब्यूटीफुली। तो देखिए यहाँ पर वर्ब के बारे में बता रहा है। पोजीशन मायने नहीं रखती है कि एडवर्ब कहाँ लिखा होगा, ये याद रखिएगा। एडवर्ब में दिक्कत ये होती है ना कि ये कहीं भी लिखा हो सकता है। वर्ब के पहले भी हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस ये देखना है कि आपको कैसे, कब, कहाँ, इन सब का जवाब दे रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये किस चीज़ का जवाब देता है? कैसे का। क्लियर है? यानी जो शब्द वर्ब कैसे हो रहा है उसके बारे में बताया, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने यहाँ लिखा है, अब सारे तो लिख नहीं सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हैप्पीली, सैडली, नाइसली, केयरफुली, है ना, एंग्रीली, ईजिली, फ्लुएंटली, ग्रीडीली, रूडली। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं। अब इसमें देखिए सब में एल लगा है। मोस्टली जो मैनर वाले शब्द होते हैं उसमें एल लगा होता है, मोस्टली, सब में नहीं, मोस्टली। लेकिन अगर आप मीनिंग से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर है? सेकेंड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। दीज एडवर्ब्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन, यानी कोई एक्शन जो है कहाँ पर हो रहा है, यानी ये जो जवाब देता है वो कहाँ का देता है, यानी कोई वर्ब कहाँ पर हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, समवन इज टॉकिंग आउटसाइड, कोई बात कर रहा है बाहर। तो बात करने का काम हो रहा है, और ये काम कहाँ पर हो रहा है? आउटसाइड हो रहा है। तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। उसी तरह दे पार्क द कार नियर बाई, नियर बाई मतलब पास में। तो यहाँ पे पार्क किया जा रहा है कार, पार्क किया गया है कार, और पार्क करने का जो काम हुआ है वो कहाँ हुआ है? नियर बाई यानी पास में। तो ये भी एडवर्ब है, इसके पहले भी एडवर्ब था, लेकिन वो जो एडवर्ब है
वो कैसे का जवाब दे रहा था। ये जो एडवर्ब है ये कहाँ का जवाब दे रहा है, इसीलिए इसको हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में रखते हैं। ठीक है, कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यहाँ लिखे हैं, जैसे हियर, देयर, यहाँ, वहाँ, नियर, नियर बाई, आउटसाइड, इनसाइड, बॉटम, टॉप, अहेड आगे, समवेयर कहीं, बीनीथ नीचे, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जिससे कि आप पहचान सको कि ये सब शब्द जो है आपको कोई काम कहाँ हो रहा है ये बताता है। ठीक है, थर्ड है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दीज एडवर्ब्स स्टेट द टाइम ऑफ अकरेंस, यानी कोई काम जो है वो कब हुआ है, यानी ये कब का जवाब देता है। अभी आपने देखा कि मैनर जो है कैसे का जवाब देता है, प्लेस जो है कहाँ का जवाब देता है, उसी तरह टाइम जो है कब का जवाब देता है। जैसे कि आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, तो यहाँ मिलने का काम हो रहा है और कब मिला गया है, येस्टरडे, तो देखिए कब का जवाब दे रहा है, ये आपका एडवर्ब है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अभी भी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यहाँ इंतज़ार करने का काम हो रहा है और कब इंतज़ार किया जा रहा है, अभी भी। स्टिल मतलब क्या होता है, अभी भी। वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम सून, हम जो है प्रॉब्लम को जल्द ही सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने का काम हो रहा है और कब सॉल्व करेंगे, जल्द ही। समझ रहे हो, तो ये कब का जवाब देता है। ये सब भी देखिए जो अंडरलाइन किए हैं वो एडवर्ब है, बस ये जो है एडवर्ब हमें कब जवाब देते हैं, ये शब्द कब आते हैं, जब हम कब का सवाल पूछते हैं कि कोई काम कब हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पर मैंने कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम लिख दिया, जैसे सून मतलब जल्द ही, लेट देरी से, टुडे आज, टुनाइट आज रात, अर्ली टुमारो कल, देन तब, नाउ अब, रिसेंटली हाल ही में, अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये आपको किसी भी वर्क जो हो रहा है, यानी जिसे हम वर्ब कहते हैं, वो वर्ब कब हो रहा है इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब तक आपने 3 पढ़ा, मैनर, प्लेस, टाइम, कैसे, कहाँ, कब। अब फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, हाउ ऑफ्टेन। हाउ ऑफ्टेन का मतलब क्या होता है, हाउ मैनी टाइम्स, यानी कितनी बार। कोई काम के घटित होने की चांसेस कितनी बार हैं ये आपको बताता है। जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली, अब मैं जाता हूँ क्या करने, वॉक करने, लेकिन कितनी बार, डेली। ये जो काम हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, हाउ ऑफ्टेन, तो डेली हो रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। दे ऑलवेज हेल्प द पुअर, वे हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, तो हेल्प करने का काम हो रहा है, लेकिन कितनी बार, हमेशा। समझ रहे हो। ही समटाइम्स सेंड्स मी अ लेटर, वो मुझे कभी कभी लेटर भेजता है, तो यहाँ पर आप देखोगे भेजने का काम हो रहा है, लेकिन कब भेजता है या कितनी बार भेजता है, तो समटाइम्स, कभी कभी भेजता है। ठीक है, कोई फिक्स टाइम की बात नहीं हो रही, यानी किसी काम, यानी जो वर्क है वो अक्सर होता रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो शब्द बताए कि वो कितनी बार हो रहा है। जैसे यहाँ पर प्रतिदिन, हमेशा, कभी कभी, ये काम एक बार नहीं हो रहा है, ये याद रखिएगा। इसीलिए जब कितनी बार का जवाब कोई एडवर्ब देता है तो उसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, जैसे डेली, वीकली, सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी, यूजुअली सामान्यतः, समटाइम्स कभी कभी, ऑफ्टेन अक्सर, अगेन, नेवर। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं ये आपको कोई वर्क कितनी बार हो रहा है ये बताने का काम करता है। क्लियर है। लास्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या काम करता है भाई, ये बताता है हाउ मच, यानी कितना। देखिए कितनी बार और कितना में फ़र्क होता है, कितनी बार और कितना में फ़र्क होता है। इसमें जैसे कि आपको मात्रा एक तरह से बताने का काम करता है कि कोई काम कितना हुआ है, कितनी बार, यानी वो चीज़ घटित होने का चांसेस जब आए तब वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को फ्रीक्वेंसी और डिग्री में दिक्कत होती है, कोई ख़ास अंतर नहीं है, अंतर बस इतना है कि उस जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें काम जो है बार बार होता है, और यहाँ पे किसी भी काम की मात्रा बताने का काम करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर ही देख लो, शी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क, यानी काम को ख़त्म कर लिया गया है। तो वो ये नहीं बोल रहा है कितनी बार ख़त्म किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, कितनी बार नहीं, कितना। तो लगभग काम ख़त्म हो गया है ना। कितनी बार होता तो ये काम बार बार होता ना, उसमें यही एक खासियत है कि उसमें जो काम है बार बार होता है।
दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट, यानी ये जो कॉफ़ी है काफ़ी हॉट है। देखिए यहाँ पर ये अभी तक जितने भी एडवर्ब आ रहे थे वो वर्ब के बारे में बता रहे थे, यहाँ देखिए एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे बताया जा रहा है कॉफ़ी, कॉफ़ी एक नाउन है, नाउन के बारे में जो बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। कॉफ़ी हॉट है तो एडजेक्टिव है। अभी एडजेक्टिव कैसा है इसके बारे में बता रहा है कि बहुत, अत्यंत, टू का मतलब क्या होता है अत्यंत, तो ये जो है आपका एडवर्ब है। ये भी देखिए आपको बता रहा है कितना गर्म है, कितनी बार गर्म नहीं है, सवाल आप खुद ही पूछ के देख सकते हो। द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, पेंटिंग ब्यूटीफुल है, ये भी देखिए आपका एडजेक्टिव है ना। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है वो कितना ब्यूटीफुल है, तो वेरी, तो ये आपको एडवर्ब बताता है। कितनी बार ब्यूटीफुल नहीं है, कितनी बार का जवाब फ्रीक्वेंसी देता है, कितना का जवाब डिग्री देता है। कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट मतलब लगभग, नियरली मतलब भी लगभग ही होता है, क्वाइट मतलब काफ़ी, टू मतलब अत्यंत, इनफ पर्याप्त, वेरी बहुत, एक्सट्रीमली बहुत, हार्डली मुश्किल से। तो ये देखिए शब्द जो होते हैं ये आपको डिग्री बताने का काम करते हैं। तो ये मेन 5 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको सारा बता दिया, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। कैसे, कहाँ, कब, कितनी बार और कितना, और सब में आपको एडवर्ब पता चल जाएगा जब आप ये 5 सवाल करोगे, ठीक है। और जो शब्द जवाब देगा वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। आई होप समझ गए होगे। इसमें मैंने जितने काइंड्स और डेफिनेशंस एग्जांपल्स बताए हैं उस पर आप नोट कर लीजिए। मेरी हर वीडियो से आप एक नोट्स तैयार करिए जिससे कि चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो आइए एक एक्सरसाइज करके देखते हैं कि कितना समझ में आया। तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले कि इसको नोट करके थोड़ा समझ लो एक बार और फिर एक्सरसाइज करना, ठीक है। हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब कहाँ है। सबसे पहले तो एडवर्ब हम पहचानेंगे, फिर उसके बाद काइंड देखेंगे, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम होता है एडवर्ब को पहचानना, ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप उसे पहचान लोगे तो फिर बाद में उसकी काइंड्स भी बता दोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने, आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, मैं मार्केट गया सुबह। अब यहाँ जाने का काम हो रहा है, वेंट ये वर्ब है, और कब गया, मॉर्निंग में। तो ये जो मॉर्निंग है ये शब्द एडवर्ब है, याद रखिएगा। यहाँ पर एडवर्ब कौन है, मॉर्निंग, और ये जवाब कैसे मिला, कब से। और कब का जवाब जो शब्द देता है वो शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी ये जो मॉर्निंग है ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ठीक है। द डॉग सैट लेजिली इन द शेड ऑफ ट्री, यानी जो एक डॉगी है वो पेड़ की छाया में लेजिली, बड़े सुस्त तरीके से बैठा है। तो यहाँ बैठने का काम हो रहा है, और बैठा है तो कैसे बैठा है, बड़े सुस्त तरीके से, लेजिली, आलसी तरीके से। तो आप जवाब कैसे मिल रहा है, कैसे बैठा है, वो बैठने का काम कैसे हो रहा है, तो बहुत लेजिली। तो कैसे का जवाब कौन देता है, मैनर। तो ये जो लेजिली है ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा क्योंकि ये कैसे का जवाब दे रहा है। थर्ड है, द मैन ग्रम्बल्ड लाउडली वाइल क्लीनिंग द टेबल, यानी यहाँ पर कह रहा है कि वो व्यक्ति टेबल साफ करते हुए बड़बड़ाता है। ग्रम्बल्ड मतलब बड़बड़ाना, तो यहाँ बड़बड़ाने का काम हो रहा है। तो बड़बड़ाता कैसे है, लाउडली, यानी तेजी से, तो जोर जोर से। तो यहाँ पे कैसे का जवाब मिल रहा है, और कैसे का जवाब शब्द कौन दे रहा है, लाउडली। तो लाउडली आपका एडवर्ब है, और कैसे का जवाब दे रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आएगा। क्लियर है। इसको एग्जाम्पल को आप नोट करते चलिए जिससे कि आपको पता चले। पहले में मॉर्निंग कब का जवाब दे रहा था, ये इसमें लेजिली कैसे का, और ये लाउडली भी कैसे का जवाब दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई ऑफ्टन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी से अक्सर मिलता हूँ। तो अब ये एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये जो ऑफ्टन है ये आपको क्या बता रहा है कि कितनी बार मिलता हूँ, है ना। अब कितनी बार मिलता हूँ, ऑफ्टन अक्सर, अक्सर का मतलब कि मैं जो मिलने का काम है, विजिट मतलब मिलना, वो कई बार हो रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है कितना, कब, कोई फिक्स टाइम नहीं बताया जा रहा है, कोई मात्रा नहीं बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मैं अक्सर मिलता हूँ, कोई काम को मैं बार बार कर रहा हूँ। तो ये जो काम है ये अक्सर होता है। तो ऑफ्टन जो है आपका कितनी बार का जवाब दे रहा है, इसीलिए हम इसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में रखेंगे। क्लियर है। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी है आज, है ना, हॉट है, गर्म है। तो यहाँ पर देखिए दो हैं एडवर्ब, एक एक्सट्रीमली है और एक
टुडे है, तो एक देखिए टाइम बताने का काम कर रहा है कि टुडे, आज गर्मी है। गर्मी कब है? आज है। तो ये कब है ये बताया जा रहा है। कब का जवाब जो देता है उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर जो टुडे है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और गर्मी कितना है? एक्सट्रीमली। यहाँ पर देखिए कितना का जवाब दे रहा है कि गर्मी कितना, बहुत गर्मी है। तो एक्सट्रीमली जवाब दे रहा है कितना का, और कितना का जवाब कौन देता है भाई? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ देखिए दो दो एडवर्ब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते चलिए। प्लीज वेट पेशेंसली, कृपया धीरजता से, धैर्य के साथ इंतजार करो। यहाँ इंतजार करने का काम हो रहा है, वेट मतलब इंतजार करना, ये वर्ब है। और कैसे इंतजार करो? धैर्य के साथ। तो कैसे का जवाब तो ऑब्वियस सी बात है कौन देता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर देखिए पेशेंसली जो है मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट एग्जांपल है द टेक्नीशियन फिक्स्ड द प्रॉब्लम इजीली। यहाँ पर भी देखिए प्रॉब्लम को फिक्स किया जा रहा है, मतलब ठीक किया जा रहा है, ठीक करने का काम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? बड़ी आसानी से। यहाँ पर भी कैसे का जवाब दिया जा रहा है, इजीली आपका जो है एडवर्ब है, और वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दे सर्व हॉट पैन केक्स देयर, यानी वे लोगों ने पैन केक्स सर्व किया, परोसा वहाँ पर। तो यहाँ परोसने का काम हो रहा है, सर्व मतलब परोसना, ये वर्ब है। तो कहाँ परोसा जा रहा है? देखिए जवाब क्या दे रहा है? कहाँ पर। देयर मतलब क्या होता है? वहाँ। तो आप सवाल ये नहीं करोगे कहाँ परोस रहे हो, वहाँ। तो वहाँ जो शब्द जवाब दे रहा है, कहाँ का जवाब जो है आपको कौन देता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस देता है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर क्या है? एडवर्ब है, और ये कहाँ का जवाब दे रहा है, इसीलिए इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस में रखेंगे। आई एम वेटिंग हियर फॉर माई डॉटर। यहाँ पर भी देखिए हियर बोला जा रहा है, यहाँ इंतजार करने का काम हो रहा है, वेटिंग। और कहाँ इंतजार किया जा रहा है? यहाँ पर। तो ये हियर जो है आपका एडवर्ब है, और ये कहाँ का जवाब दे रहा है, इसीलिए इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस में रखेंगे। ही लाफ्ड मैरिली। अब यहाँ पर देखिए हंसने का काम हो रहा है, वह हंसा बड़ी खुशी से। तो कैसे हंसा? बड़ी खुशी से। तो कैसे का जवाब मैनर देता है। तो मैरिली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। वी विल लीव टुडे, आज हम चले जाएंगे। तो कब चले जाओगे? आज। टुडे जो है आपको कब का जवाब दे रहा है, ये एडवर्ब है, और कब का जवाब जो देता है उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। लास्ट एग्जांपल है शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो बाहर खड़ी है। तो अब यहाँ पे जवाब क्या मिल रहा है कि वो कहाँ खड़ी है? बाहर खड़ी है। तो कहाँ का जवाब आपको कौन देता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जो आउटसाइड है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब पहचानने के लिए क्या करना होता है, उसकी मीनिंग आना ज़रूरी है। अगर आपको मीनिंग आता है तो आप कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार और कितना कोई काम हो रहा है या कोई एडजेक्टिव के बारे में जो शब्द बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो आई थिंक आप ये सारे एग्जांपल्स कर लोगे। अगर वीडियो में बताई गई चीज़ें समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।